हेलो बच्चों, तो ये आपकी स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? सपोज एफ इज़ अ रियल फंक्शन एंड सी इज़ अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। एफ हमारे पास एक कोई फंक्शन है और सी एक पॉइंट है इसकी डोमेन में कोई। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ, इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट सी इज़ डिफाइंड बाई लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। ये होता है डेरिवेटिव किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे, किसी जनरल पॉइंट सी पे। ठीक है, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पे। ठीक है, अगर हमें कोई फंक्शन दिया है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है किसी जनरल पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। जनरली एफ ऑफ एक्स जो कोई फंक्शन जनरल है उसको डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके डेरिवेटिव को तो लिखेंगे एफ डैश एक्स इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन। अभी डेफिनेशन आई कहाँ से, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक्चुअल में ये एफ डैश एक्स जो हमारा डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव होता क्या है एक्चुअल में? ये होता है डी वी बाई डी एक्स। इसको हम लिखते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दूसरी भाषा में, यानी कि चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। एक्स के चेंज होने के साथ वाई कितना चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव या स्लोप। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, कोई ग्राफ ऐसे होता है, इसका स्लोप निकालना। स्लोप क्या होता है? ये स्लोप वही होता है डेरिवेटिव। किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो वो स्लोप होता है। ठीक है, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज होना। ठीक है, जब वाई चेंज कर रहे हैं तो जब एक्स चेंज कर रहे हैं तो वाई कितना चेंज हो रहा है, तो वही होता है हमारा डी वी बाई डी एक्स। स्लोप भी बोल सकते हैं या फिर उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आया कहाँ से है ये। जैसे मैंने ये ग्राफ इधर ड्रॉ किया है छोटा सा, तो अगर मुझे किसी पॉइंट पे निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है एक्स इधर, और उसी के बगल में बहुत पास, उसके बहुत पास एक्स प्लस एच लिया है। ठीक है, तो इसको बोला है मैंने, जो एक्स पे वैल्यू है इसको बोला है एफ ऑफ एक्स, और जो एक्स प्लस एच पे वाई इसकी ग्राफ की वैल्यू है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड करके दिखाया इधर। देखिए, तो ये एक्स हो गया पॉइंट, ये एक्स प्लस एच हो गया, तो उसको लिख रहा हूँ, ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तो अब देखिए हमें निकालना है डी वी बाई डी एक्स। तो देखिए डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? डी वी बाई डी एक्स यानी थीटा भी बोल सकते हो आप। जैसे यहाँ पे थीटा है, ठीक है, और ये वाई और ये एक्स, तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? देखिए यहाँ पे ये कितना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, और ये एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हो गया आपका वाई, और एक्स में कितना है? ये एक्स प्लस एच माइनस एक्स, यानी कि बचा कितना? एच। तो ये हो गया आपका वाई बाई एक्स, यानी कि वाई बाई एक्स। वाई कितना चेंज हो रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स में एक्स कितना चेंज हो रहा है? यहाँ पे एच आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए सम, अब चलते हैं सम रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव के कुछ रूल होते हैं अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई फंक्शन है यू और वी, दो फंक्शन दिए गए हैं, तो अगर उनके वे आपस में ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और उनका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम इंडिविजुअल का डेरिवेटिव निकालने के बाद में प्लस या ऐड माइनस कर सकते हैं। तो यू का डेरिवेटिव प्लस माइनस वी का डेरिवेटिव। कम टू द सेकंड पॉइंट, यू वी का डेरिवेटिव। अगर हमें यू इंटू वी का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे? तो देखिए दो प्रोडक्ट आपका फंक्शन दिए गए हैं, सेकंड पॉइंट में यू मल्टीप्लाई वी, दो प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, यू मल्टीप्लाई वी का डेरिवेटिव प्लस वी मल्टीप्लाई यू का डेरिवेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले एक फंक्शन को बाहर लिखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस करेंगे, अगली बार क्या करेंगे? जिसका डेरिवेटिव लेता है उसको बाहर लेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे। यही जब तीसरे पॉइंट में बात करते हैं, जब ये डिवाइड में हो जाए, यू बाई वी हो जाए, तब उसका डेरिवेटिव निकालना है, तब कैसे करेंगे? वी को लेंगे, फिर यू का डेरिवेटिव माइनस, अब की बार माइनस लगेगा, और यू मल्टीप्लाई वी का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो अपॉन में लिखा है उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, नाउ कम टू द थ्योरम। एक थ्योरम पे चलते हैं, इसकी थ्योरम है बहुत अच्छी। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी देन इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर कोई फंक्शन
किसी पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल है तब वो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस भी होगा। ठीक है, देखिए उसको प्रूफ करते हैं। देखिए ये लिखा है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। ठीक है, ये एफ डैश सी होता है। ठीक है, किसी पॉइंट पे सी पे निकालते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी को मैंने क्या लिखा है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई एक्स माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा, अब मैंने इस तरफ ये हमारी एल एच एस साइड है, ये हमारी आर एच एस साइड है, इसको मैंने लिमिट लगाया लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और इधर भी दोनों तरफ क्या किया लिमिट एक्स टेंड्स टू सी लगा दिया। उसके बाद चलते हैं, देखिए इधर क्या आ गया, ये सेम रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, जब प्रोडक्ट दो हमारे फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं और उसमें लिमिट लगाते हैं तो लिमिट डिवाइड हो जाती है दोनों फंक्शन में से। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई लिमिट एक्स टेंड्स टू सी इंटू एक्स माइनस सी। तो देखिए ये हो जाएगा, ये हमारा क्या है एफ डैश सी, ये एफ डैश सी हो गया, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट सी। ठीक है, मल्टीप्लाई अब एक्स टेंड्स टू सी पे जब सी की लिमिट लगाएंगे तो ये सी हमें पुट करेंगे तो ये जीरो का टेंड्स करेगा तो आंसर जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो लिख देंगे। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जीरो तो क्या आएगा जीरो। तो हमारा लिमिट एफ ऑफ, देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, लिमिट दो फंक्शन माइनस में है तो लिमिट डिवाइड हो जाएगी। तो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी इजुकल टू जीरो, जीरो आया है। तो ये हो जाएगा लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू सी इजुकल टू लिमिट एफ ऑफ सी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। अब ये एफ ऑफ सी मतलब क्या है, ये तो सी है, ये मानी इसको लिखते हैं हम एफ ऑफ सी। ठीक है, ये तो कॉन्स्टेंट है। तो हमारा लिमिट एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इजुकल टू एफ ऑफ सी के इक्वल हो गया। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट उसकी वैल्यू के इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, ठीक है, अगर मैंने लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, इसका मतलब इसकी दोनों लिमिट एल एच एस बी और आर एच एस बी दोनों इंक्लूड हो गए इसमें। तो इसकी एल एच एस साइड एल एच एल राइट एल एच एल आर एच एल एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी, ये तीनों इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन क्या है हमारा कॉन्टीन्यूअस है। आइए अब बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इससे पहले एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि एवरी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन में और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। अगर हमारे पास कोई कॉन्टीन्यूअस फंक्शन गिवन है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस। हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है जरूर। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं किसी कंपोजिट फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन का कैसे निकालेंगे। देखिए कंपोजिट फंक्शन है एक्स की क्यूब, तो अगर एक्स होता तो सिंपल निकाल सकते हैं एक्स का, लेकिन अगर एक्स की क्यूब हो तो कैसे निकालेंगे ये। ठीक है, इसको तो पता है ना, ये 3 आएगा इधर मल्टीप्लाई में और एक्स की पावर 2 हो जाएगा, इसके से निकालते हैं। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स हो गया हमारा, जो पावर में होता है वो आगे जाता है, इसकी पावर 1 कम हो जाती है। दूसरा फंक्शन है यहाँ पे जी ऑफ एक्स दिया गया है 2x + 1। ठीक है, तो अगर मैं इस 2x + 1 को इस x की जगह रिप्लेस कर दूँ तो हो जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब, और ये हमारा इधर क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल हुआ 2x + 1 का होल क्यूब के। ठीक है, तो अगर अब हमें हमारा जो फंक्शन बनाया ये है हमारा एक कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन तो कंपोजिट हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो उसको लिखते कैसे हैं, ये लिखते हैं एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह जी क्या है हमारा जी ऑफ एक्स है, तो डेरिवेटिव कहाँ लगेगा सिर्फ यहाँ पे लगेगा एफ डैश यहाँ पे, क्योंकि हम फंक्शन जो हमारा एफ है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर लिखा है 2x + 1 इसको एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, कि ये सपोज कोई वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, तो क्या करते हैं उसको ऐसे क्या करते हैं 3 को यहाँ पे लाएंगे मल्टीप्लाई में, इसकी एक पावर कम कर देंगे, तो 3 × 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जिसको हमने एक वेरिएबल सोचा था ये 2x + 1, ये तो 2x + 1 है ना, तो इसका डेरिवेटिव निकाल के इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो 2x + 1 का डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक्चुअल में हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो आया है वो एफ डैश जी ऑफ एक्स इजुकल टू क्या है 6 × 2x + 1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे हम एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम जानेंगे थ्योरम नंबर 4 एग्जांपल करेंगे एनसीईआरटी के कुछ। ठीक है, तो अभी यहाँ तक, इस वीडियो में भी यहाँ तक ही पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, बाय, पढ़ते रहिए। अगर
वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे सभी जो 12th क्लास के आपके मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, वो सब मिल जाएंगे। आप जाके देख सकते हो चैनल को, ठीक है। कुछ भी डाउट हो, हर एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको एनसीईआरटी का, ठीक है भाई।